Good evening, children. How are you all? Yes, doing all good? Fine. Okay. All right. Okay. और बाकी सब कैसे चल रहा है? Health wise, all good? Everyone? Okay. सबकी हेल्थ अच्छी है? गुड. ओके. ओके. ऑल राइट. अभी एक दो दिन में न्यू ईयर भी आज शुरू हो जाएगा 2022, है ना? ऑल राइट. एनी रेजोल्यूशंस यू हैव सेट? किसी ने कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है? यू कैन फील फ्री टू शेयर. कादम्बरी, वेदांत, आयुष, विनीत. फाइन. ओके. पर बनाया क्या है न्यू ईयर रेजोल्यूशन? एक तो बनाया होगा कुछ तो. सिंस आई डोंट नो यू पर्सनली, ऐसा हम लोग फिजिकली मिले नहीं है कभी. आई वुड लाइक टू नो आपने अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या क्या बनाए हैं. यस. बताइए विनीत, आपने क्या बनाए हैं? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. आयुष, वेदांत, कादम्बरी. अच्छा, यू आर थिंकिंग. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास तक मुझे बता देना कि आप लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या बनाया है. कम से कम एक रेजोल्यूशन होना चाहिए सबके पास. ओके. ऑल राइट. मैं भी आपको बता दूंगी मैंने क्या बनाया रेजोल्यूशन. फिलहाल के लिए मैंने तो ये रेजोल्यूशन, यू विल स्टडी हार्ड. वेरी गुड वेदांत. अपार्ट फ्रॉम स्टडी, स्टडी के अलावा और कुछ? कोई एम्बिशन, कोई अचीवमेंट? नो. ओके. ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे हमने क्या क्या रेजोल्यूशन बनाए हैं. वी विल एक्सचेंज विद ईच अदर. ठीक है. ऑल राइट. वेयर वर वी लास्ट टाइम चिल्ड्रन? हमने क्या किया था लास्ट टाइम? मैंने एक रेजोल्यूशन बनाया है न्यू ईयर के लिए. मैं सोच रही हूँ कि आपको पीपीटी से पढ़ाऊंगी. टेक्स्ट बुक का कंटेंट सेम होगा और पीपीटी के ऊपर मैं उसके ऊपर कुछ इंटरैक्टिव इमेजेस डालूंगी. सिंस माय वर्किंग आवर्स इन स्कूल आर लॉन्ग, मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैंने ये रेजोल्यूशन बनाए हैं नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स मैं आपको अच्छे से मतलब बता पाऊँ. ऐसे कुछ इंटरैक्टिव इमेजेस, वीडियोस तो पॉसिबल नहीं है, बट इमेजेस आई ट्राई टू फाइंड आउट जो कॉपीराइट फ्री है. अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, बट स्टिल आई गिव माई बेस्ट. ओके. आयुष, व्हाई आर यू लेट? यू आर लेट. चलो ठीक है. कमिंग बैक टू आवर साउंड चैप्टर, व्हाट हैव वी डन इन द साउंड चैप्टर? अब तक के क्या किया है? कौन मुझे बताएगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? यू कैन ऐड इन द वेलोसिटी ऑफ साउंड. ओके. उसका फॉर्मूला बताइए कादम्बरी. हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड तक किया ना? व्हाट इज एनी वन फॉर्मूला यू कैन टेल, ऑल आउट ऑफ थ्री कोई भी बता दो. यस. विच एवर यू फाइंड, जो आप फटाफट टाइप कर सकते हो वो बता दो मुझे. हाँ जी. चिल्ड्रन, आई एम वेटिंग फॉर यू. स्पीड ऑफ साउंड, frequency into wavelength. Okay. Frequency into wavelength, that is nu into lambda, है ना? फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू है और वेवलेंथ के लिए लैम्बडा है. हाँ. ठीक है. और क्या है? और कैसा, और क्या ऑप्शन है? वेलोसिटी वी कैन से डिस्टेंस अपॉन टाइम. जितना डिस्टेंस साउंड कवर कर रहा है और जितने टाइम में साउंड कवर कर रहा है वो हो सकता है एक फॉर्मूला. हाँ.
और एक वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। ये तीन फॉर्मूलाज हो सकते हैं, राइट? एक तो कादम्बरी ने बताया फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, दूसरा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तीसरा है वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। ओके, ठीक है। इसके पहले हमने एक और पार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा था कंप्रेशंस क्या होते हैं और रेयर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो कौन बताएगा मुझे कि कंप्रेशंस क्या होते हैं और रेयर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? Yes, children, what is compression and what is rare fractions? I want answer from everybody. ऐसा नहीं चलेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे, है ना? कुछ ना कुछ तो लिखना है आपको चैट बॉक्स में, भले बात मत करो। कंप्रेशन आपके ओन वर्ड्स में भी बता दो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपने ओन वर्ड्स में फ्रेम करके बताते हो तो। टेक्स्ट बुक से, हाँ हाँ, टाइप करो करो। आई गिव यू 1 minute। फर्स्ट यू विल टेल मी अबाउट कंप्रेशन, और कंप्रेशन के बाद यू विल टेल मी अबाउट रेयर फ्रैक्शन। I'll give you 1 minute to type. Excellent, Kadambari. Higher density of sound will be equal to compressions. Lower density of sound will be equal to rare fraction. Very good. Okay. क्या मैं बोरिंग पढ़ा रही हूँ? वेदांत, आयुष, विनीत, आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ तो जवाब दो ना, अगर रॉन्ग भी रहेगा तो चलेगा। आपको यहाँ पे कोई जज नहीं करेगा, रॉन्ग भी होगा तो चलेगा, वी विल करेक्ट ईच अदर। हाँ, अगर आपका जवाब रॉन्ग है, आपको लगता है ऐसा, हाँ हाँ, टाइप टाइप चलेगा, टाइप, आई एम गिविंग यू टाइम। अगर आपका जवाब ऐसे लगता है गलत है, या गलत लिखने के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, डोंट वरी, यू कैन रिमेम्बर वन थिंग। मैंने 9th स्टैंडर्ड की क्लास को 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़ाई थी, पता है? एक फर्स्ट आधा घंटा, फिर उसके बाद कादम्बरी ने मुझे रिमाइंड किया था। इफ यू रिमेम्बर दैट डे का लेसन, कितना फनी था वो। वेदांत, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बिल्कुल फर्स्ट पेज पे है। ऑल्टरनेट बैंड्स ऑफ कंप्रेशन, ऑल्टरनेट बैंड्स ऑफ रेयर फ्रैक्शन, वो जो लाउड स्पीकर वाला डायग्राम है, उसके बाजू में ऑब्जर्व एंड डिस्कस वाला जो है वो वाला, यस, पेज 128, वहां पे दिया है ना। मोर प्रेशर, मोर कंप्रेशन, लेस प्रेशर फॉर्म्स रेयर फ्रैक्शन। ओके, सो इसका ये मतलब है। उसके बाद, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स? बड़ा ही इजी सवाल है, मैंने बहुत ही अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया था। व्हाट आर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स एंड व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव्स? यस चिल्ड्रन, आई गिव यू 1 minute, गो अहेड। अच्छे से टाइप करना। जो टाइप कर रहे हैं एक बार रेज हैंड करो तो मुझे पता चलेगा कि कौन टाइप कर रहा है। I'll wait. Difference between longitudinal waves and transverse waves. Okay, okay, type. I'm giving you 1 minute.
एक्सीलेंट विनीत, वेरी गुड। विनीत ने लिखा है, इफ एवरीबडी कैन सी द चैट बॉक्स, अ वेव वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। क्या ये मेरा फोन है? 1 मिनट। सॉरी फॉर दैट साउंड। यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट वेदांत एंड एक्सेलेंट कादम्बरी। तो यहाँ पे क्या है, द वेव विच इज वाइब्रेटिंग एट राइट एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। जो राइट एंगल बनाएगा वो ट्रांसवर्स वेव, और जो पैरेलल लाइन बनाएगा वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। राइट वेदांत? यस, एक्सीलेंट वेदांत, वेरी गुड कादम्बरी, एक्सीलेंट। नाउ आई एम हैप्पी, वेरी गुड। यू मे लोअर डाउन योर हैंड्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, इतना पढ़ा हमने। अभी हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेवलेंथ से ही रिलेटेड। बस उसके पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, आर यू रेडी चिल्ड्रन? कैन यू सी माई स्क्रीन शेयर्ड? Visible to everybody? Particles moves up and down in direction of propagation of sound. Absolutely. In which propagation of sound particle moves up and down? कादम्बरी, अप एंड डाउन कहाँ पे होता है? टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, और एक अप एंड डाउन होता है। कहाँ पे होता है? वेरी गुड। अप एंड डाउन मूवमेंट ट्रांसवर्स वेव में होगा, एंड टू एंड फ्रो मूवमेंट लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में होगा। वो डायग्राम याद रखना जो हमने किया था लास्ट टाइम। ओके, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे मूवमेंट लॉन्जिट्यूडनल वेव में होगा, अप एंड डाउन मूवमेंट होगा वो ट्रांसवर्स में होगा। एक्सेलेंट, वेरी गुड विनीत, वेरी गुड कादम्बरी। अभी हम यहाँ पे है, कैन एवरीबडी सी माई टेक्स्ट बुक? विजिबल है आपके यहाँ पे चिल्ड्रन? हाँ, ठीक है। Coming here, in any medium at a fixed physical conditions, the velocity of sound of different frequency is very nearly the same. Okay, and any medium, दोबारा हम ये sentence पढ़ते हैं, in any medium at a fixed physical condition, at what? Fixed physical conditions. Okay, इसका मतलब क्या है? We'll see. 1 minute. हाँ, in any medium at a fixed physical condition. Okay. फिक्स्ड फिजिकल कंडीशंस, इसमें क्या होता है? द वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इज वेरी नियरली द सेम। इसका मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहने दो, आप एल्यूमिनियम ले लो, निकल ले लो, या आयरन ले लो, लेकिन अगर उसकी कंडीशन फिक्स है, ओके, उसकी फिजिकल कंडीशन फिक्स्ड है, तो ये नियरली उसका वाइब्रेशन सेम आएगा। The velocity is the highest in solids, the least in gases. सबसे ज़्यादा velocity solid में है, और सबसे कम velocity जो टाइम इसकी particles की travel करने की है वो गैस में है। It increases with increase in temperature of the medium. हर मीडियम के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हुए वो इंक्रीज होती है। अगर आपका यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपकी यहाँ पे वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। Is this part understood by everybody? Italian scientist, Italian physicist Borelli and Viviani. Okay, ये दो इटालियन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने 1660s में फर्स्ट कैलकुलेटेड द स्पीड ऑफ साउंड। उन्होंने क्या किया? साउंड के स्पीड को कैलकुलेट किया था पहली बार। They measured the time between seeing the flash of the gun and hearing its sound from a long distance. ओके, क्या कैसे इन्होंने मेजर किया था साउंड? उन्होंने गन फायर करते हुए उसमें से जो आवाज आती है, और दूर से कौन उस फ्लैश वाली गन को देखता है? फ्लैश वाली गन में क्या होगा? गोली की जगह पे आग निकलेगी। ठीक है, गोली के यहाँ पे आग निकलेगी। जब भी गोली निकलेगी वो टाइम पे आग निकलेगी। तो ये फ्लैश इज लाइक ए फायर। ठीक है, और ये गन का साउंड उन्होंने सुना।
Okay, so their value of 350 meter per second is very close to the value of 346, which is accepted even today. 350 मीटर पर सेकेंड जो इनकी वैल्यू थी और ये 346, ये नियरली क्लोज है, सिर्फ 4 मीटर पर सेकेंड का डिस्टेंस है, बाकी नियरली क्लोज है। तो आज भी ये वैल्यू एक्सेप्ट की जाती है। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। ठीक है, कमिंग टू हियर, यहाँ पे एक टेबल है, स्टेट है, सब्सटेंस है और स्पीड है। सॉलिड की सब्सटेंस, सॉलिड में कौन कौन से सब्सटेंसेस आते हैं, उनकी स्पीड कितनी है, ठीक है, इनकी वेलोसिटी कितनी है मीटर पर सेकेंड। लाइकवाइज लिक्विड भी बहुत सारे है यहाँ पे, इनकी वेलोसिटी कितनी है, और गैस में इन सब्सटेंसेस की वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे सॉलिड में एल्यूमिनियम जो कि 5420 मीटर पर सेकेंड, निकल की है 6040, स्टील की है 5960, आयरन की है 5950, ग्लास 4700, ग्लास ब्रास 4700 और ग्लास 3980, ये सभी सॉलिड की है। लिक्विड की ओर बढ़ते हैं। सी वाटर की स्पीड कितनी है, 1531। ओके, सी वाटर और प्योर वाटर में इतना डिफरेंस क्यों है, 1498 1531, कोई बता सकता है मुझे? दोनों भी तो पानी है, दोनों भी पानी है। यू कैन टाइप, गिविंग यू हाफ मिनट। मेरा सवाल ये है कि सी वाटर और नॉर्मल वाटर दोनों में इतनी वेलोसिटी का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि सी वाटर के अंदर सॉल्ट्स मिक्स होते हैं, तो इम्प्योरिटीज हो गए सी वाटर के। हाउएवर ऑन द अदर हैंड, हाँ, डेंसिटी, यस, सी वाटर की डेंसिटी और नॉर्मल वाटर की डेंसिटी दोनों डिफरेंट रहेगी बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। इसके बाद इथेनॉल है, मिथेनॉल है। इथेनॉल का 1207, मिथेनॉल का 1103, हाइड्रोजन इज 1284, helium 965, air 346, oxygen 316 and sulfur dioxide 213। ये सारी स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कुछ और टर्म्स, ये स्पीड से रिलेटेड कौन कौन से टर्म पिक्चर में आए हैं उनका इंडिविजुअल मीनिंग देखेंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द गैसियस मीडियम, हमारा वेलोसिटी कितना है गैसियस मीडियम में वो देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम depends on physical conditions that can be temperature, density of gas and its molecular weight। साउंड की वेलोसिटी अगर गैशियस मीडियम में जाननी है तो हमें इन फिजिकल कंडीशंस का ख्याल रखना होगा। कौन कौन से? टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ गैस, कितनी गहरी गैस है, कितनी लाइट गैस है, कितनी हैवी गैस है, और उस गैस की मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब the velocity of sound is directly proportional to the square root of the temperature of the medium। This means that increasing the temperature 4 times doubles the velocity। Okay, for example, अगर आपका velocity 1 है, 1 velocity, तो आपका जो टेम्परेचर है 2 गुना पड़ेगा। ओके, आर यू फॉलोइंग मी चिल्ड्रन? यहाँ पे क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, which means that increasing the temperature 4 times doubles the velocity। okay, एक बार velocity तो 2 बार temperature, 2 time velocity, तो can you agree with me, is equal to 4 time the temperature। इसलिए इसको स्क्वायर रूट में डाला गया है। स्क्वायर रूट में क्यों डाला?
क्योंकि इनवर्स हो जाता है, 1 अपॉन हो जाता है, वेलोसिटी से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, वेलोसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? हाँ, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। दूसरा फैक्टर क्या बोलता है? टेम्परेचर के बाद हम जानने वाले हैं इसके बारे में, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी का साइन क्या है? सी। इस साइन को बोलते हैं सी। सी मतलब PSI, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, सी। ओके, ये आपका डेंसिटी का सिंबल है। डेंसिटी क्या बताती है? द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। वेलोसिटी is inversely proportional to the square root of density. Okay, thus increasing the density 4 times reduces the velocity half its value. अगर 4 बार डेंसिटी होगी तो 1/2 बार इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, इसके लिए हमने इसको फ्रैक्शन में डाला है। इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मीन्स द वेलोसिटीज ऑफ साउंड is inversely proportional to the square root of molecular weight. सीधा सीधा velocity is inversely proportional. Inversely proportional किससे? इसके molecular weight से। पर सिर्फ इतना नहीं है, ये जो molecular weight भी square root में है। इतने जितने सारे formulas हैं आपके density के, ये सभी भी square root में है। Thus increasing the molecular weight 4 times reduces velocity to its half. अगर आप 4 बार मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाओगे तो वेलोसिटी हाफ बन जाएगी। ओके, क्योंकि एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के बाद उसके बाजू में इसका मॉलिक्यूलर वेट भी है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट चिल्ड्रन? इजी टू अंडरस्टैंड? एम आई गोइंग टू फास्ट? डिफिकल्ट लग रहा है कॉन्सेप्ट? नहीं, ओके ठीक है। वी शैल गो टू नेक्स्ट पार्ट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। अभी यहाँ पे एक बात सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मॉलिक्यूलर वेट की बात करी गई है तो हम सोचते हैं कि वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस विच इज 32 while the hydrogen gas is 2. Prove that the under same physical condition velocity of sound in hydrogen is 4 times that in of oxygen. For a fixed temperature, velocity of sound does not depend on the pressure of gas. या वो हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, अगर आपकी टेम्परेचर फिक्स्ड है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रही है दोनों के लिए, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो गैस की प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं होगा। अगर आप कंपेयर करोगे ऑक्सीजन की गैस और हाइड्रोजन की गैस को, सबसे कम प्रेशर हाइड्रोजन की गैस में रहता है। डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? सबसे कम प्रेशर हाइड्रोजन की गैस में रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे ऑडिबल, इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, मैं आपको एक इमेज बताऊंगी रिगार्डिंग दिस साउंड फैक्टर। सो आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग। एज पर यू, ठीक है, जब तक मैं इमेज ओपन करती हूँ, एज पर यू आपके हिसाब से ऑडिबल साउंड, इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड का मतलब क्या है? वर्ड से पहचान जाओ, ट्राई करो। ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रा, इसका मतलब क्या है? अभी आप मुझे बताओगे। आई एम गिविंग यू 1 मिनट।
Okay, I'm getting answers. The sound which are in the range of sound rules according to human ears are called as audible sound. Great try, Vedant. I appreciate that. Really great try. अच्छा अच्छा आपने मेंशन किया है आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. वेरी गुड. ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड बच्चा? किसी को इसमें कुछ ऐड करना है? यस, ठीक है. नो वरीज, आई एम शोइंग यू वन मोर दिस. ओपन कर देती हूँ इसको. आई होप ये वर्क करेगा. नहीं, ये तो मुझे बाद में बताना है. ये पहले ये वाला बताना है. एक सेकेंड. नहीं, ये भी नहीं, ये भी मुझे बाद में. हाँ, ये वाला. आई गॉट. ठीक है. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन. हाँ, वेदांत ने कुछ लिखा है. द साउंड हर्ड बाय ह्यूमन ईयर्स आर ऑडिबल. वेरी गुड आयुष गोया जी, वेरी गुड. और क्या लिखा है? विनित ने लिखा है sound that is audible is loud enough to be heard. Very good. The colonel's voice was barely audible. Very good. There was an audible sigh of relief. Synonyms. Oh, गूगल से कॉपी पेस्ट किया है विनीत पूरा का पूरा सेम टू सेम. एनीवेज, गुड वन. वेदांत ने लिखा है द साउंड स्मॉलर बाय द साउंड हर्ड्स बाय ह्यूमन इज कॉल्ड इंफ्रासाउंड. वेरी गुड वेदांत, नाइस ट्राई. Very good. So in this case, looking at your answers, I'm sharing my screen with you all. ठीक है? Let me know if this is visible. सबको visible है वो image? Everybody can see? Yes. Okay, very good. So यहाँ पे है हमारा explanation. और अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड का मतलब क्या है? अल्ट्रासाउंड इज समथिंग which is beyond the hearing capacity of humans. Okay, infrasound is with that which is again beyond the hearing capacity of humans. तो human की hearing capacity है क्या? हमारी hearing capacity है 20 hertz to 20,000 hertz. ये हमारी hearing capacity है in between 20 hertz to 20,000 hertz. जो 20 हर्ट्ज के नीचे आया उसे आप इंफ्रासाउंड बोलेंगे और जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर गया उसे हम अल्ट्रासाउंड बोलेंगे. अब ऐसा क्यों है? वाई? बिकॉज साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी टू लो फॉर द ह्यूमन ईयर्स आर कॉल्ड एज इंफ्रासाउंड. ये साउंड फ्रीक्वेंसी है हमारे ह्यूमन ईयर्स के लिए बहुत 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 कम है. ओके, sound waves with a frequency too high for human ears are called ultrasound. ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हमारे कानों से है वो आएगा इंफ्रासाउंड में और ये हाई फ्रीक्वेंसी है तो ये आएगा अल्ट्रासाउंड में. यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? टीचर क्लास में रोज चिल्लाती है वो हाई फ्रीक्वेंसी? नो. फ्रीक्वेंसी का मतलब जो वेव फॉर्मेशन होगा उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. ओके, फ्रीक्वेंसी अभी थोड़ी देर पहले देखा है ना? हाँ, animals such as whales, elephants and hippopotamus use infrasound to communicate over long distance. ये सारे animals infrasound grasp करते हैं. और animals like dog, bat, birds and insects can hear ultrasound. इसलिए कभी कभी आपके पेट एनिमल्स एकदम से चौंक के रात को उठते हैं, पता है? क्योंकि they can hear this ultrasound. They can feel the frequencies within. ओके, क्या आपने सुना है अर्थक्वेक आने से पहले एनिमल्स बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, बर्ड्स फ्लाई होने लगते हैं? यस, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस अल्ट्रासाउंड. दे कैन हियर दिस साउंड. ओके, दे कैन हियर दिस फ्रीक्वेंसी. ये उनको बहुत ही अच्छे से ऑडिबल है. तो अर्थक्वेक की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो वाइब्रेशन होती है, आइदर इट फॉल्स अंडर इंफ्रासाउंड, आइदर इट फॉल्स अंडर अल्ट्रासाउंड. ठीक है, बट इट इज नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर्स जब तक वो स्ट्राइक नहीं होता है. ओके, सो वी से एनिमल्स आर सेंसिटिव टू हियरिंग. अगर इतना बड़ा पटाखों का आवाज लगा दिया तो एनिमल तो बेचारे भागने ही है क्योंकि उनके पास इतनी कैपेसिटी है सुनने की. क्रैकर्स जला दिए, बड़े ढोल वोल बजा दिए तो ढोल का आवाज तो इधर आता है.
तो एलिफेंट को त्रास तो होगा ही ना, वैसे इनको भी त्रास होगा, राइट? एलिफेंट, ये जो ढोल वोल का आवाज बहुत बड़ा होता है, आई विल शो यू दैट ऑल्सो, वो भी मैं आपको बताऊंगी चार्ट, डोंट वरी। बट हैव यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन ऑडिबल साउंड, इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड? इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? ठीक है, अभी हम टेक्स्ट बुक के पास चलते हैं दोबारा से। The limits of hearing of human ear is 20 hertz to 20,000 hertz. That is, human ear can hear sounds of frequency in this range, within this range. Within 20 hertz to 20,000 hertz की range में सब सुन पाते हैं। These sounds are called as audible sounds. क्योंकि ये human को audible है तो हम audible sound बोल रहे हैं, ठीक है? अगर एनिमल कोई यहाँ पे क्लास में पढ़ाते तो वो बोलते हमारा audible sound अलग है। So these sounds are audible to humans, so they are audible sound. Our ears cannot hear sound of frequencies lower than 20 hertz. 20 hertz से कम वाली frequency हम सुन नहीं पाते हैं, and higher than 20,000 hertz भी सुन नहीं पाते हैं, ठीक है? Sound with frequency smaller than 20 hertz is called infrasound. तो जो भी 20 hertz से कम है, okay, we call it as infrasound. And the sound produced by pendulum and sound generated by vibrations of earth crust just before an earthquake is striking are an example of such sound. तो हमारा जो earthquake वाला example infrasound में आता है. Do you agree with me children now? जो हमारा earthquake वाला sound है वो आता है infrasound में. Do you agree with me? इसलिए वो पता है seismograph ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करता है वाइब्रेशन के ऊपर. I'll show you that video. मेरे स्टूडेंट्स ने बनाया था सेस्मोग्राफ. ओके, सो स्कूल में बनवाया था सेस्मोग्राफ हमने. तो उन्होंने अच्छे से उस सेस्मोग्राफ को बनाया और उसको थोड़ा सा मूवमेंट दे दिया. कैसे? वो सेस्मोग्राफ ग्राफ ड्रॉ करना शुरू कर दिया, एज इफ अर्थक्वेक हैज स्ट्रक. The sound produced by pendulum and sound generated by vibration of earth crust just before earthquake are example of such sounds. Sound waves with frequency greater than 20 kilohertz are called ultrasound. जो भी greater than 20 kilohertz है या 20,000 hertz के ऊपर है, these are called as ultrasound. Children, I am making sense? ठीक है, अभी हम थोड़ा नीचे आते हैं. For example, the dog, mouse, bat, dolphin, etc. have a special ability to hear ultrasonic sound. इसलिए अल्ट्रासाउंड जो है, इससे ये वर्ड आया है अल्ट्रासोनिक साउंड. आप मुझे अल्ट्रासोनिक की एक और एग्जांपल दे सकते हैं? मेडिकल फील्ड में कहाँ पे यूज होता है अल्ट्रासोनिक? मेडिकल की फील्ड में अल्ट्रासोनिक कहाँ पे यूज होता है वर्ड? आप लोगों ने सुना हुआ सा वर्ड है, कहाँ पे यूज होता है? आई एम गिविंग यू हाफ मिनट टू टाइप. आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन, सबसे. Very good, Ayush. Sonography, stethoscope, checking of the body, excellent. यहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड यूज होता है, इसलिए वर्ड आया है अल्ट्रासोनिक साउंड. Thus they can sense some noise which are inaudible to us. Children under 5 years of age and some creatures and insects can hear these waves with frequency up to 25 kilohertz. जो छोटे बच्चे हैं वो ये वाला साउंड सुन पाते हैं. ओके, इसलिए बार बार अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी नहीं कराते अगर मदर प्रेग्नेंट हो तो. बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है because this frequency are very high. By bats, mice, dolphins etc. can also produce ultrasound. तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड जो है
इट कैन बी प्रोड्यूस बाय बैट्स, माइस एंड डॉल्फिन्स। क्या आप मुझे बता सकते हो बैट्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड? हाँ, क्या रीजन है, क्या करते हैं? मेडिकल एग्जाम्पल यू हैव गिवन एक्सेलेंट, हार्ट एंड किडनी, स्टेथोस्कोप, चेकिंग ऑफ द बॉडी, सोनोग्राफी। तो ये जो बैट्स है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किस लिए करते हैं, क्या करते हैं उससे वो? गिविंग यू हाफ मिनट टू टाइप। ओके, नो इश्यूज, अगर आपको पता नहीं है तो दीज बैट्स एंड नो प्रॉब्लम। ये जो बैट, कैन यू सी दिस डायग्राम चिल्ड्रन यहाँ पे? हम्म, ये बैट, वेल्स और माइस जो है, डॉल्फिन्स वगैरह, वो अपने अंदर से एक आवाज छोड़ते हैं और वो कोई भी एक सरफेस पे जाके, फॉर एग्जाम्पल अगर आगे और एक बैट है या आगे पूरी वॉल है, तो उस सरफेस पे जाके गिरेगा साउंड। अभी आप सभी को रूल पता है साउंड का, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है वैसे साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? है ना? इसलिए यहाँ के सरफेस पे जाके गिरेगा, अगर दीवार है तो उतना ही साउंड उनके पास वापस सुनाई देगा एको होके। ओके, पर अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल है तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी और उनको सुनाई देगा। कैन यू सी दिस येलो वाला? दिस इज इमर्जेंट साउंड। और ये जो ब्राउन वाला, दिस इज रिफ्लेक्टेड साउंड। तो उनको पता चल जाता है अच्छा आगे दीवार है। ओके, अभी आप बोलोगे इतने छोटे से टाइम में कैसे पता चलता है? ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का काम होता है। ओके, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का काम होता है। ये तुरंत जैसे जाती है वैसे ही वापस वेव्स आ जाती है रिटर्न। ओके, लेकिन उसमें फर्क होता है दोनों के वाइब्रेशंस में, तो उनको पता चल जाता है आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये वेल्स और ये जो बैट्स होते हैं, ये अपने आप को ट्रैवल करने के लिए ये वाला साउंड यूज करते हैं। डू यू अग्री विथ मी नाउ? ठीक है। द इटालियन साइंटिस्ट Spallanzani was the first to discover special mechanism present in bats. इन्होंने पहले बैट को स्टडी किया था। बैट को स्टडी मतलब काट के नहीं, उनके मूवमेंट से। He covered various organs of bat like eyes, ears, nose, etc. One by one and allowed them to fly in dark, thereby discovering how they can fly easily in dark. उनको क्वेश्चन था कि ये कैसे अकेले डार्क में फ्लाई कर सकते हैं ना, हमको अगर अंधेरे में छोड़ दो तो हम कहाँ कहाँ ना गिर जाए, तो ये कैसे डार्क में फ्लाई करते हैं? He found that bats with their ears covered began to collide. उन्होंने क्या देखा, जब भी इनके आईज, नोज, ईयर्स कवर किए, वो टाइम पे क्या हुआ, आईज और नोज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब ईयर कवर किए तो दे स्टार्टेड टू कोलाइड, मतलब एक दूसरे से टकराने लगे। ठीक है, या फिर कोई भी और ऑब्स्टेकल रहेगा उससे टकराने लगे। इवन दो देयर आईज वर ओपन, दे वर ऑफ नॉट यूज टू बैट्स। तो बैट के लिए ओपन आईज कोई यूज की नहीं थी। Thus he discovered that their ability to fly in dark depends on their ears and not eyes. ठीक है, तो उनको आंखों से कोई लेना देना नहीं था, उनके ईयर्स से उनको सारा सुनाई देता था। The ultrasonic sound produced by bats get reflected on hitting the obstacle. This reflected sound is received by their ears and they can locate the obstacle and estimate its distance even in the dark. Now you getting it children? आप सभी को समझा अभी? ठीक है, अभी हम आगे आते हैं। नाउ टेल अस यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, कहाँ कहाँ यूज होता है अल्ट्रासोनिक साउंड? इंफ्रासोनिक साउंड सब तो पढ़ लिया, होता यूज कहाँ है? अल्ट्रासोनिक साउंड कैन बी यूज्ड बिटवीन शिप्स एट द सी। ओके, तो सी, शिप्स एट द सी मतलब वो जो रडार से नीचे साउंड जाता है और फिर रिफ्लेक्ट होके आता है ना, वैसा यूज कर सकते हैं। टू जॉइन प्लास्टिक सरफेसेस टुगेदर,
2 बड़े-बड़े प्लास्टिक के कंटेनर्स रहेंगे उनको जॉइन करने के लिए। टू स्टेरिलाइज लिक्विड्स लाइक मिल्क बाय किलिंग बैक्टीरिया इन इट, सो मिल्क कीप फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ये जो मिल्क और डेयरी इंडस्ट्री में स्टेरिलाइज करते हैं लिक्विड को, वो अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करते हैं। एकोकार्डियोग्राफी, जो आपकी कार्डियोग्राफी चेस्ट का कार्डियोग्राफ निकालते हैं, ओके, विच स्टडीज हार्ट बीट्स, इज बेस्ड ऑन अल्ट्रासोनिक वेव्स, दैट इज सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये वेव्स के ऊपर इको, इसलिए इसका नाम है इकोकार्डियोग्राफी। टू ऑब्टेन इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के इमेजेस भी इससे हो सकते हैं, ठीक है। इन स्टडी टू क्लीन इंट्रिकेट पार्ट्स ऑफ मशीन्स वेयर हैंड्स कैन नॉट रीच, ओके। इन इंडस्ट्री, नॉट स्टडी, इन इंडस्ट्री, जहाँ पे हाथ, छोटी छोटी जगह पे हाथ नहीं पहुंचते, तो वहां पे वाइब्रेशंस रिलीज कर देते हैं। तो वो वाइब्रेशन क्या करते हैं, मशीन्स को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। टू लोकेट द क्रैक्स एंड फॉल्ट्स इन द मेटल ब्लॉक में क्रैक और फॉल्ट को लोकेट करने के लिए। चिल्ड्रन, इज दिस यूजेस क्लियर टू एवरीबडी? Vinith, if you have any doubt, bacha, you can add in the chat box. Hmm. Vinith bacha, you can add your doubt in the chat box. अभी हम आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यूज। ओके, आपने हैंड रेस किया तो मुझे लगा कि आपको डाउट है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चिल्ड्रन, इज माई टेक्स्ट बुक शेयर्ड ऑन योर एंड, राइट? दिखाई दे रही है ना सभी को? हाँ, हाँ। तो अभी हम यहाँ पे आएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है चिल्ड्रन, वैसे ही बिल्कुल साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अरेंजमेंट, हम 2 सफिशिएंटली लॉन्ग आइडेंटिकल ट्यूब्स लेंगे कार्डबोर्ड की, ठीक है। दोनों ट्यूब्स एक जैसी होगी, साइज में, कवरिंग में, कलर में, उसके रोटेशन में सब एक जैसी होगी। इनको हमें अरेंज कर देना है इन फ्रंट ऑफ, ऑन टेबल इन फ्रंट ऑफ अ वॉल। एक वॉल रख देनी है। आप वॉल की जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हो, शीट यूज कर सकते हो, बड़ा सा कार्ड, थिक वाला शीट, ठीक है। प्लेस अ क्लॉक नियर वन एंड, हमको इस तरह से अरेंजमेंट करनी है। एक कार्डबोर्ड का रोल इधर वॉल को फेस करेगा, दूसरा वाला भी ऐसा फेस करेगा। एक तरफ हम क्या करने वाले हैं, क्लॉक को रखने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ से हम क्या करेंगे, हमारा कान रखेंगे। वी विल ट्राई टू हियर दिस साउंड। यू विल डेफिनेटली गेट साउंड ऑफ टिकिंग ऑफ द क्लॉक। यहाँ से ये साउंड यहाँ पे जाता है, वॉल पे आके गिरता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। आप धीरे धीरे एंगल्स को एडजस्ट करो जब तक आपको टिकटॉक साउंड ना सुनाई दे, ठीक है। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमारा यही वाला जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये वाला एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। सो दिस एक्टिविटी इज अंडरस्टूड बाय एवरीबडी। अब तब तक कार्डबोर्ड को एडजस्ट करोगे एक दूसरे से जब तक आपको टिकटॉक वॉइस क्लियर ना सुनाई दे। ओके चिल्ड्रन, यस, कैन वी गो अहेड? ठीक है, वी आर मूविंग अहेड हियर। यहाँ पे लाइक लाइट वेव, साउंड वेव्स टू गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस और अ लिक्विड। जैसे लाइट वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं वैसे ही साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्ट होते हैं सॉलिड और लिक्विड से। दीज वेव्स ऑल्सो फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो वेव्स है वो रिफ्लेक्शन के लॉज फॉलो करते हैं। स्मूथ और रफ सरफेस इज नीडेड फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कोई भी स्मूथ और रफ सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है साउंड को रिफ्लेक्ट करने के लिए। द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स मेक इक्वल एंगल्स। अगर आपको यहाँ पे, अगर आपको इस एक्टिविटी में ऊपर ये वाला इंसिडेंट साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है। एंड these angles will be perpendicular to the surface at all the 3 lines lie in the same plane। जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कैसे रूल पढ़ा था, आपका इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और ये नॉर्मल, ये तीनों भी सेम प्लेन में लाई करेंगे। यहाँ पे भी सेम रूल है, ठीक है। अब हम आते हैं अनदर पार्ट पे, गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड। डू वी स्टिल हैव टाइम चिल्ड्रन? है ना हमारे पास टाइम? चिल्ड्रन, यहाँ तक समझा सभी को एक्टिविटी? ट्राई करना है इस एक्टिविटी को घर पे करने के लिए, ट्राई करना इफ पॉसिबल, ओके।
कमिंग बैक हियर, गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड। अब ये रिफ्लेक्शन तो समझ लिया, लेकिन सारे रिफ्लेक्ट करेंगे साउंड? सारे सरफेस नहीं हो सकते हैं ना साउंड रिफ्लेक्ट करने वाले, इसलिए हम पढ़ेंगे कौन सा गुड सरफेस है और कौन सा बैड सरफेस है। हाउ मच ऑफ इंसिडेंट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड डिसाइड्स वेदर अ रिफ्लेक्टर इज गुड और रिफ्लेक्टर इज बैड। आपका सरफेस कितना अच्छा है और कितना बुरा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको साउंड कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है। A hard and flat surface is a very good reflector by clothes, paper, curtain, carpet, furniture, etc. absorb sound instead of reflecting it, and therefore they are called as bad reflectors. Okay? जैसे कि अगर आप थिएटर्स में जाते हो, आपने थिएटर्स में कभी नोटिस किया है चिल्ड्रन, आपके सीलिंग के ऊपर होल होल वाले ये रहते हैं, आजू बाजू में वॉल्स पे भी होल होल वाले ये रहते हैं, टाइल्स रहती है। हैव यू नोटिस दैट? मूवी के लिए थिएटर में जाते हो तो होल होल वाले, ओके। और बाद में थिएटर में अगर आप देखोगे जमीन पे मैट बिछाई होती है, आप मैट के ऊपर से चल के जाते हो, सिर्फ जमीन नहीं होती है। हैव यू नोटिस्ड? पूरे थिएटर में वो मैट बिछाई हुई रहती है। हाँ, बड़ा सा कालीन, ठीक है। उसके बाद हैव यू नोटिस कि थिएटर की जो सीट होती है वो प्लास्टिक की नहीं होती है, वो हमेशा कपड़े की रहेगी। सॉफ्ट सोफा होगा या सॉफ्ट सीट होगी, उसके अंदर कॉटन होगा। हैव यू नोटिस चिल्ड्रन? यस। इसके अलावा बड़े बड़े कर्टन्स होंगे थिएटर में, ये नोटिस किया है किसी ने? यस, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ बैड एब्जॉर्बर्स, बैड रिफ्लेक्टर्स, ताकि आपकी मूवी का साउंड जो है बार बार एको ना हो एक दूसरे के ऊपर गिर के, इसलिए ये बैड एब्जॉर्बर्स को वहां पे रखा जाता है। ओके? और आपका इंसिडेंट साउंड जो है सीधा आपके कान पे पड़ता है रिफ्लेक्ट होके, तो एको जो है एक्स्ट्रा साउंड जो है आजू बाजू में एब्जॉर्ब हो जाती है और आपको सुनाई देता है आपका इंसिडेंट साउंड। ठीक है? सो इन दिस above activity, what will happen if you lift one of the tubes to some height? ठीक है, तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा वो ट्यूब वाले एक्टिविटी में। तो ये वाला पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, एको। गॉट इट? बैड रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं साउंड के, वो आपके एकोइंग वॉइस को कम करते हैं। Shall we do this echo in the next session or you want me to continue? You tell me. We can do in next session. अभी क्विक रिवीजन करें खत्म करने से पहले? Yes. Okay. We'll just do a quick revision. Okay. I have something images for you. Do not leave the meeting. मेरे पास कुछ इमेज है आपके लिए, ठीक है? आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू वन बाय वन। तो सबसे पहला इमेज व्हाट आई वांट टू शो यू इज ऑफ हाउ साउंड वेव्स आर ट्रैवलिंग। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा ये वाली इमेज से। 1 minute, I'll share my screen. Children, can you see? Just give me thumbs up. Thumbs up मत दो, सिर्फ मुझे चैट में लिख के बता देना। Can you see this? This is compression and rarefaction. Can you see this? ये देखो एरो दिख रहा है, ये ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, ये कंप्रेशन है। कैन यू सी दिस? इक्विल, ये सब छोड़ दो, सिर्फ इतना ध्यान रखो, ये देखो पार्टिकल्स दिख रहे हैं साउंड के कैसे मूव हो रहे हैं। ये कंप्रेशन है और ये रेयरफ्रैक्शन है। चिल्ड्रन, आर यू गेटिंग? ठीक है, एक और इमेज बताती हूँ मैं। हाँ, ये वाला, दिस इज एम्पलीट्यूड। ओके, क्वाइट साउंड में इतना एम्पलीट्यूड होता है, लाउड साउंड में इतना एम्पलीट्यूड होता है। अगर आप शांत म्यूजिक सुनते हो तो एम्पलीट्यूड कम होता है, अगर आप हेवी म्यूजिक सुनते हो तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। लोअर पिच एंड हायर पिच। ठीक है, कोई अगर मस्त से प्रेयर्स बोल रहा है तो ये लोअर पिच में है, अगर कोई चिल्ला के भाषण दे रहा है तो वो हायर पिच में है। चिल्ड्रन, आर यू गेटिंग पिच? लोअर पिच क्या होता है, हायर पिच क्या होता है?
सो विद दिस वी आर वाइंडिंग अप आवर सेशन फॉर टुडे। हम अगली बार एको से स्टार्ट करेंगे। बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।